नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। अपने हिंदी के क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय की ओर। जी हाँ दोस्तों, अलंकार की ओर। आज हम आपको बताएंगे अलंकार क्या होता है, आसान भाषा में अलंकार को कैसे समझा जा सकता है, अलंकार के भेद और उसके उदाहरण, ये सभी जो हम आज आपको अलंकार में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अलंकार, आसान भाषा में अगर अलंकार को समझना है तो देखिए, मानव समाज सौंदर्योपासक है, यानी कि मानव समाज जो है वो सौंदर्य को बहुत पसंद करता है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है और मानव समाज की यही इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। कहा जाता है जैसे हम शरीर को सुंदर बनाने के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण, सोना चांदी प्रयोग करते हैं या उसे पहनते हैं अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार मनुष्य ने ही भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया, अलंकारों का जो है सृजन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार की परिभाषा की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया, भूषण बिना न सो है, कविता बनता मृत। ठीक है, इसमें कहा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और इसके इसीलिए एक कहावत भी कही गई है, भूषण बिना न सो है, कविता बनिता मित्र। भूषण बिना जो है, जैसे जिसका शरीर की सुंदरता नहीं अच्छी लगती है, उसी प्रकार कविता जो है अलंकार के बिना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, अलंकार के भेद। अब आज हम बात करेंगे अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं और उनके भी मुख्य भागों की बात करेंगे। अलंकार वैसे तो पहला प्रकार जो अलंकार का है वो है शब्दालंकार, ये पहला पार्ट है अलंकार का। और दूसरा जो भेद है वो है अर्थालंकार। मुख्यतः अलंकार जो है दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन शब्दालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन आज हम मुख्य तीन तीन भेदों की बात करेंगे। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेदों की बात करेंगे और अर्थालंकार के मुख्य तीन भेदों की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है शब्दालंकार। शब्दालंकार की बात करें, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं। इसमें कहा गया है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के कई भेद हैं, लेकिन मुख्य जो भेद हैं वो तीन प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब चलिए इन तीनों के बारे में भी बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है, योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास, अगर इसको तोड़ेंगे अनुप्रास को आप, तभी आपको पता चल जाएगा। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से बना हुआ होता है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और जो है प्रास का अर्थ है वर्ण। जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे उसमें वो शब्द में अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एग्जाम्पल नहीं दे, एग्जाम्पल हम आपको मुंह से बता देते हैं। जैसे जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थर में। अब इसमें अगर आप पूरा पढ़ेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें देखिए चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और बार बार हुई है। इसीलिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो,
वहां यमक अलंकार होता है। जैसे शब्द तो एक ही रहेंगे लेकिन उसके अर्थ आपके भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल में, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अब यहाँ देखिए शब्द तो एक ही है कनक, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अब इसमें देखिए शब्द एक ही है, शब्द क्या है कनक, लेकिन इसके दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जी हाँ दोस्तों, शब्द एक ही है, वो है कनक, लेकिन एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ एक ही शब्द के जो है दो भिन्न भिन्न अर्थ निकल गए, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। और लिखा भी गया परिभाषा में भी, जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, मतलब एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसका हर अर्थ हर बार भिन्न होना चाहिए, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब बात करेंगे श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार है। अब यहाँ पर कहा गया है कि शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ बार बार जो है भिन्न हो। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको मुंह से बोल दे रहा हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ देखेंगे पानी के कई अर्थ हैं। मोती के लिए कांति पानी का अर्थ है, और मनुष्य के लिए इज्जत यानी कि आत्मसम्मान जो है पानी का अर्थ है, और जो है चून के लिए जल, चून के लिए पानी का जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं जल, चून के लिए जल। तो पानी का जो है इसमें शब्द तो एक ही है पानी, लेकिन उसके तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ है पानी का कांति, मोती के लिए कांति, और मनुष्य के लिए आत्मसम्मान, और तीसरा अर्थ जो है वो है चून के लिए जल। तो तीन अलग अलग अर्थ हैं, तो इसीलिए कहा भी गया है जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द तो पानी ही है लेकिन उसके तीन अर्थ निकल गए। फिर से बता देता हूं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। नेक्स्ट की बात करें, अर्थालंकार। अब जो है अलंकार के भेद, जैसे दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसे शब्दालंकार के तीन भेद हम लोगों ने आपको बता चुका, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब बात करेंगे जो है अर्थालंकार की। अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थ के माध्यम से, अर्थ जैसे अर्थ निकाला जाता है उसका, तो उस माध्यम से अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहां पे जो है काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वही अर्थालंकार कहलाता है। इसके प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसके और भी कई भेद हैं जैसे दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, लेकिन जो मुख्य भेद हैं हम इस वीडियो में केवल मुख्य भाग की बात करेंगे। जैसे शब्दालंकार के शब्दालंकार में हमने मुख्य तीन भाग की बात की है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ऐसे ही अर्थालंकार में भी हम तीन ही की बात करेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, ये सब बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर ऐसे बताएंगे, तो ऐसे क्या बोलते हैं, शब्दालंकार के भी कई भेद हैं, उसको भी पूरा विस्तार से फिर किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज जो है मुख्य और बेसिक चीजों की बात हो रही है। पहला है उपमा अलंकार, जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जब किसी की उपमा दी जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ नहीं लिखा, मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ जो है पीपर पात सरिस मंडोला को, मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। मन को जो है पीपल के पत्ते के समान जो है यहाँ बताया गया है, मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। कहा भी गया है जहां दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहां पर एक दूसरे को वो दिखाई जाए, उपमा दी जाए किसी चीज की। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पीपर पास सरिस मंडोला, और भी इस एग्जाम्पल में मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। नेक्स्ट, उपमा अलंकार हो गया। अब बात करेंगे रूपक अलंकार की। और रूपक अलंकार के परिभाषा की अगर हम बात करें, जहां जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े,
यानी कि उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। और ये भी कहा गया है यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। उदाहरण की बात करें, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें देखिए उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है और वहाँ यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़ा है। कि देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। अब बात करेंगे अपने अंतिम टॉपिक की, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो है मेन टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं। अब आपको जैसे उसके शब्द अलंकार के 3 भेद हमने आपको मुख्य बताए, और ऐसे ही अर्थालंकार के मुख्य 3 भेद ही बता रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, उसकी परिभाषा सुनिए। जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। रूपक अलंकार में था कि उपमेय में पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, लेकिन यहाँ पर तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है, भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ ने लिखा, हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल सुन लीजिए। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। और यहाँ एक और इसका पहचानने का हम आपको एक और तरीका बता देते हैं। यहाँ पर कहीं चीज कुछ मान लिया जाए, संभावना हो, जन जानहु मन मानहु, ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आप ऑलरेडी समझ जाइए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी कि कहीं भी संभावना हो जाए, जन जानहु मन मानहु, मानहु जानहु, इन सब शब्दों का मानव, अगर इन सब शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी आप प्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्ण किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यही जब जानो मानो मानो लिखा रहेगा तो यानी कि उसको मान लिया गया है, उपमेय कोई उपमान मान लिया गया है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ देखे कह रहा है कि जब पीताम्बर ओढ़े जब कोई श्री कृष्ण जी चलते हैं तो मानो नीलमणि शैल पर, मानो मतलब बिल्कुल एक एग्जाम्पल मान लिया गया है कि नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की किरणें उग रही हैं, इसीलिए इसको कहा गया है। तो सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मानव, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो है मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, मानव। तो मानव शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है तो यहाँ अपने आप ही जान लीजिए कि यहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के जो है उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये थे अलंकार। अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और जो है अलंकार के 2 भेद होते हैं, और प्रत्येक अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। वैसे तो कई होते हैं, लेकिन मुख्य जो है 3 भेद होते हैं। हम किसी और अन्य वीडियो में उन सब की भी चर्चा करेंगे, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं और अर्थालंकार के टोटल कितने भेद होते हैं। इसमें तो हमने केवल मुख्य भेद की बात की है। तो मुख्य भेद जो है शब्दालंकार के जो हैं वो हैं, शब्दालंकार के भेद हमने आपको बताए, और ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, और जो है अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों के बारे में हमने आपको चर्चा की है यहाँ पे। और ये सब जो है मेन उसके जो है भेद के, शब्द अलंकार के मेन भेद हैं और अर्थ अलंकार के मेन भेद हैं तीनों। इसीलिए मेन टॉपिक की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जुड़े रहने को आपको बहुत फायदा मिलेगा। विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी मैं चालू करूंगा। जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट भी मैं चालू करूंगा। और ये सब जो मैं नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जैसे हिंदी व्याकरण की चीज़ें हो गई, या फिर मैथ की चीज़ें लाऊंगा, या रीजनिंग की चीज़ें, कोई भी चैप्टर लाऊंगा, तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, ये तो सब जगह पूछी जाती है। अगर कहीं भी आप हिंदी पढ़ेंगे, कहीं भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कोई, वहाँ पर हिंदी अगर पूछी जा रही है तो जाहिर सी बात है अलंकार के 1-2 क्वेश्चन आना जो है अनिवार्य ही है। तो यहाँ अलंकार पढ़ाया हूँ, तो मेन जो क्वेश्चन भी आते हैं वो मेन पार्ट से ही आते हैं, अगर बहुत गहराई से नहीं पूछ रहा है तो। इसीलिए हम इसमें मेन टॉपिक लेके चल रहे हैं, और फिर अगले किसी वीडियो में हम जो है फिर और सब उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो बने रहिए, हमारे इस चैनल तक बने रहिए। और आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जरूर फायदेमंद होगा। और अभी इसका कोई चार्ज कोई वो लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं हैं, यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक
धन्यवाद दोस्तों।